नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम भक्ति काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने भक्ति काल का नामकरण, फिर कबीरदास के बारे में अध्ययन किया। अब आज हम रैदास या रविदास के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं इसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो चलिए हम समय ना बिताते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रैदास या रविदास के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म 1498 ईस्वी मड़ुआडीह काशी में हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी गंगा तट काशी में ही हुआ, यानी गंगा तट पर। पत्नी लोना और गुरु रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनमें ये रामानंद के शिष्य थे। कौन? रैदास। फिर शासक सिकंदर लोदी के समय ये वर्तमान थे। ठीक, तो ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी अब प्रश्न बनने लगे हैं। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर अगला आगे देखते हैं। इनकी भक्ति जो है दास्य भाव की थी। मीराबाई और झालाबाई, यानी मीराबाई और मेवाड़ राज्य की रानी झालाबाई के ये गुरु थे। कौन थे? गुरु थे। कबीर ने इनके बारे में कहा है कि संतों का संत। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो ये कथन किसने कहा? कबीरदास ने कहा। क्या कहा? संतों का संत इनको माना। इनका परिचय यानी इनके बारे में कहाँ कहाँ मिलता है? प्रियादास की टीका भक्तमाल, फिर अनंतादास की कबीर परिचयी में इनका उल्लेख हुआ है। फिर इनके पद जो हैं, इनकी कोई रचना नहीं है, लेकिन इनके पद जो है रविदास की बानी नाम से संकलित है, जो बिलगेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुई। इनकी भाषा अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली का मिश्रित रूप मिलता है। ठीक, रैदास जो है जात के चमार थे। इन्होंने स्वयं ही अपने बारे में कहा है कि ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, या चरण शरण रैदास चमरैया। ठीक, फिर इनके कुछ पद यानी अर्थात 40 पद जो हैं किसमें है? गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। कुछ फुटकल पद जो है सतबानी में संकलित है। सतबानी। ठीक, फिर इनके कुछ कथन है जो महत्वपूर्ण है, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में पूछा भी गया है। तो जैसे मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा, ये कथन बहुत प्रचलित भी है। ठीक, फिर दूसरा है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ये प्रश्न पूछा गया है TGT में। फिर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह कई जगह पूछा गया, जैसे LT में 2018 में यह प्रश्न आया है। जाति ओछा पाति ओछा जन्म हमार। फिर आगे ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। ठीक, इन्होंने स्वयं ही कहा है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं हर नाही।
ठीक, यह जैसे कबीर की लगती है, इनके जो कथन है कबीर की तरह मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब अगले कवि देखते हैं गुरु नानक। अब इनका देख लेते हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी राई भोई की तलवंडी, ये कहाँ है, लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, तलवंडी। यह प्रश्न टीजीटी 2016 में पूछा गया है। ठीक, तलवंडी। मृत्यु इनकी 1538 ईस्वी में। पिता कालूचंद, माता तृप्ता। ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी 21 में। माता, इनकी माता के बारे में पूछा गया था। पत्नी सुलक्षणी, पुत्र श्रीचंद और कालूचंद। श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। उदासी संप्रदाय किसकी? उदासी संप्रदाय की स्थापना श्रीचंद ने की। ठीक, इनका जन्म, इनके माता पिता, पत्नी, पुत्र, इन सब के बारे में प्रश्न बन चुका है, इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। इनके पद जो हैं राग रागनियों में लिखे गए हैं। इन्होंने नानक पंथ और सिख धर्म की स्थापना की। ठीक, नानक पंथ और सिख धर्म की स्थापना। ठीक, इन्होंने नानक पंथ और सिख धर्म की स्थापना की। इन्होंने उपमा रूपक प्रतीक, अनुप्रास, अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक, और इन्होंने शांत रस अपनी रचना लिखी, शांत रस में। ये सम्राट बाबर से भी इनकी मुलाकात हुई थी। सम्राट बाबर से भी इनकी मुलाकात हुई, अर्थात ये बाबर के समय में भी उपस्थित थे, यानी वर्तमान थे। फिर नानक बाणी, इनका संकलन एक है, नानक बाणी, इनके गीतों का संकलन है। इसका संपादन जो है जयराम मिश्र ने किया। जयराम मिश्र। ठीक, नानक बाणी का संपादन किसने किया? जयराम मिश्र ने। हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल है। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो पहला है जपुजी। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। जपुजी यह दर्शन का सार है। अगर प्रश्न बन गया कि दर्शन का सार किस रचना में है, तो किस में है? जपुजी दर्शन का सार है। असा दीवार दूसरी रचना, असा दीवार या आस दीवार है। तीसरा है रहीरास, चौथा है सोहिला, और पांचवा है नसीहत नामा। ठीक, इनकी ये रचनाएं हैं 5 जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक, अब हम जहाँ से प्रश्न बनते हैं रैदास और गुरु नानक, इनका जन्म, इनकी माता पिता और पुत्र, इनकी रचनाएं, इन सब के बारे में प्रश्न आ चुका है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम इनके उत्तराधिकारी जो हुए, यानी गुरु नानक के बाद
जो भी उत्तराधिकारी हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इनके बाद गुरु अंगद हुए। फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन, अर्जुन की कुछ रचनाएं हैं, जैसे सुखमणि, 52 अखरी। एक और रचना है 12 मासा। ये किसकी रचना है? गुरु अर्जुन की। ठीक, तो कभी ये पूछ लिया तो इनकी भाषा जो थी ब्रज थी। ये दशमेश पिता कहलाए। क्या कहलाए? दशमेश पिता। दशमेश पिता कहलाए गुरु अर्जुन। फिर आगे गुरु तेग बहादुर, बंदी गृह में औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। किसने? औरंगजेब। इनको बंदी गृह में ही मरवा दिया था। फिर 10वें गुरु गोविंद सिंह। ये इम्पॉर्टेंट है। इनकी भी रचनाएं हैं। पहला चंडी चरित्र, ये प्रश्न आया भी है। और दूसरा है गोविंद रामायण। ठीक, दूसरा गोविंद रामायण, 24 अवतार। तीसरा 24 अवतार। और चौथा है दशम ग्रंथ। ठीक, ये 4 रचनाएं इनकी हैं। 10वें गुरु ये माने जाते थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। किसकी? खालसा पंथ। अगर पूछा जाए खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने की। और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की। ठीक, अब फिर हमने रैदास और रविदास, फिर गुरु गोविंद यानी गुरु गोविंद सिंह जो इम्पॉर्टेंट है। इनकी चंडी चरित्र महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा गया है। गुरु नानक, फिर गुरु अर्जुन, ये 4 जो हैं इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने बताया, इनके रचनाएं, इनके जन्म मृत्यु और इन्होंने किस धर्म की स्थापना की। ठीक, तो ये सब जहाँ से प्रश्न बने उसको भी मैंने बता दिया। इसलिए आप अध्ययन करते रहिए। जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं ये हम बताते चल रहे हैं। ठीक, और जहाँ प्रश्न पूछा भी गया, चाहे आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, यूपी का हो या अदर स्टेट, या नेट जेआरएफ दे रहे हो, या एलटी या जीआईसी दे रहे हैं, तो
तो इन सब के लिए यह महत्वपूर्ण है। और अगर आप परिश्रम करेंगे, जो मैटर मैं दे रहा हूँ अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।